इस विचारपीठ पर और विचारपीठ के सामने विराजमान सभी महानुभावों को प्रणाम। काफ़ी सालों के बाद इस मंच पे इस तरह से खड़े रहने का मौका मिला। आदरणीय ठाकुरदास जी की उंगली पकड़ के सर्वोदय के विचार और आंदोलन में हम लोग चल पड़े थे। कॉलेज के दोनों में फिर राष्ट्रीय युवा संगठन के शिविरों में विचार की एक धारणाएं बनाते हुए चले गए। मैं खुद किसान हूँ, किसानी करता हूँ। बाजू का यवतमाल ज़िले में मेरा गांव है। गांधी के विचारों पे आंदोलन चलाना, लिखना, पढ़ना ये मेरा काम नहीं है। उस विचारों पे मैं कितना जी सकता हूँ, जी पाता हूँ, ये मेरा खुद का आंदोलन है। इसलिए मैंने चुना। मेरी पढ़ाई LLB वगैरह मैंने कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं खेती किसानी करता हूँ, उसी पे मेरा निर्वाह करता हूँ। बात युवा और चुनौती की है। ये चर्चाएं शिविरों से और सारे विचारपीठों से हम सुनते चले। पहले आप वाली बात अभी दीदी ने कही है, तो उसी संस्कार से मैं खेती में कूद पड़ा और अच्छे से जी रहा हूँ। अभी तक खुदकुशी की नहीं है और करने का कोई इरादा भी नहीं है। तो चुनौतियाँ तब भी थी जब ब्रिटिश लोग इस देश को चलाते थे। उनके हाथों से सत्ता हमारे हाथ में आने के बाद सारी चुनौतियों को हम सुलझाएंगे। चुनौतियों को अलग अलग तरीके से सुलझाने के अलग अलग विचार और आयाम थे, अलग अलग परिप्रेक्ष्य थे। बापू ने अलग ही बात कही, दुनिया से अलग बात, जो मनोज भाई ने अच्छे से रखी है। उस बात को उस समय के युवा नेताओं समझ पाए कि नहीं पाए, ये मेरे मन में सवाल है। चुनौतियाँ तब भी थी, सॉल्यूशंस देने वाले तब भी बुजुर्ग थे, क्योंकि कहा जाता है कि युवा क्रांति का वाहक होता है। और क्रांति की एक बड़ी अच्छी परिभाषा मैं आदरणीय कुमार प्रशांत जी से सुना हूँ शिविर में। क्रांति का 3 शब्दों में बढ़िया व्याख्या उन्होंने दी थी। सही दिशा में शीघ्र परिवर्तन माने क्रांति। तब तक तो मानते थे क्रांति मतलब तलवार लेके लहूलुहान युद्ध लड़ाई करना, इसी को क्रांति मानते रहते थे युवा लोग। इस 3 शब्दों की व्याख्या ने सही दिशा में शीघ्र परिवर्तन, तो शीघ्रता की बात भी दीदी ने कही है। तेज वाला गांधी चाहिए और हर युवाओं को स्पीड चाहिए भैया बोल रहे थे। और यहाँ पे तो बात हुई स्लो लाइफस्टाइल की, सिंपल लाइफस्टाइल की। तो युवाओं के लिए एक चुनौती सी लगती है कि इतना स्लो कैसे चलेंगे। बात स्लो और फास्ट की नहीं है, मुझे लगता है सही दिशा की बात है। तब जब चुनौतियाँ थी कि खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं थे और काफ़ी सारी समस्याएं थी। और तब जाके जो युवा नेता है, हमारे नेताओं के बीच में चर्चाएं चलती थी और सॉल्यूशन ढूंढते रहोगे। तो किसी ने ऐसा भी कहा बापू को कि बापू ये स्वतंत्र भारत में इस चरखे का काम नहीं है, उसको तो खूंटी पे टांग देंगे, बड़े बड़े मिल लगाएंगे और सब लोगों को बढ़िया से कपड़ों से सजा देंगे और हो गया भारत में। चुनौतियों का हल किस तरह से निकालना, आसान तरीके कौन से लगते हैं और सही तरीके कौन से लगते हैं। कई बार ये होता है कि चुनौतियों को हम जब भिड़ते हैं तो आसान तरीकों से भिड़ते हैं। बापू जी के तरीके हमें थोड़े आसान नहीं लगते हैं, इसलिए कई बार मुझे लगता है हम बापू को साइड ट्रैक करके चलते रहे और चुनौतियाँ बढ़ती गई। कपड़ा तो मिला, समस्या हल नहीं हुई। स्कूल्स मिले, समस्या हल नहीं हुई। हॉस्पिटल्स मिले, समस्या हल नहीं हुई, समस्या बढ़ती गई। तो ये प्रतिमान की जो बात रखी, उसको सही समझने की बात है। उस दिशा में हम चल पाते हैं कि नहीं है, वो हमारी परीक्षा है, वो बापू के विचारों की परीक्षा बिल्कुल नहीं है। तो सारी दुनिया जिस रास्ते चल रही है, वो रास्ता कहाँ जाता है, वो मैड रश कहाँ तक पहुँचती है, बापू ने बहुत ही क्लियर कट अपने शब्दों में, विचारों में वो बात तभी बोल दी थी। तब हमारे जो दिशादर्शक और समाज को ले जाने वाले जो नेतागण रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक से समझ नहीं पाए। समाज की भलाई के लिए उन्होंने वो मैडनेस वाला एक मॉडल हमारे देश के लिए भी लागू कर दिया, जो कि बापू का कहना था कि यहाँ का एक जो इंडिजिनियस मॉडल खड़ा हो सकता है और सारी दुनिया को दिशा दे सकता है। आज सारी दुनिया इस समस्या से बहुत ही जूझ रही है। जो हमारे यहाँ छोटी मोटी समस्या है, अभी तो शुरुआत है समस्याओं की। डिप्रेशन है, सुसाइडल है ना, ये सारी छोटी अभी शुरुआत है। दुनिया के प्रगत राष्ट्रों में ये सारी समस्या बहुत
बेहद बढ़ चुकी है। और वो जिस तरीके से अब गांधी को ढूंढ रहे हैं, गांधी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमसे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। मैं क्योंकि किसान हूँ तो युवा किसानों के साथ काम करता हूँ गांव के लेवल पे, और इसी दौरान दुनिया में जो युवा लोग काम करते रहते हैं उनके साथ भी कनेक्ट मेरा रहता है। तो चुनौतियाँ बढ़ती गई है, उस चुनौतियों को सुलझाने के लिए बापू का विचार सही तरीके से समझना पड़ेगा और उस पर हमें चलना पड़ेगा। उसके लिए शिक्षा और विचारों का प्रचार का जो काम होता है, जैसे राष्ट्रीय युवा संगठन युवाओं के बीच काम करता है, एक विचार से संस्कारित करने का काम करता है। आदरणीय अभय जी अपने निर्माण में युवाओं का निर्माण करते हैं, उनको संस्कारित करने का काम करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और ये सब युवाओं के लिए चुनौती नहीं है, मुझे लगता है बुजुर्गों के लिए चुनौती है कि युवाओं को सही दिशा में कैसे चलाया जाए। क्योंकि हमें सिखाया गया है कि क्रांति का वाहक युवा होता है, लेकिन वो क्रांति बुद्धिजीवियों के अनुभव से क्रांति की दिशा तय होती है। तो ये चुनौती सब समाज की चुनौती है, ऐसा मैं मांग के मेरा विचार को विराम देता हूँ। धन्यवाद।